अमेरिका में बड़ा अपसेट कैसे हो गया? उम्मीद तो ये थी कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी कैमला हैरिस को सदर बनवाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अमेरिकी पंडितों तक सब ने कैमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोइयां की और सब के सब ही गलत साबित हो गए थे। कहा यह गया कि ट्रंप को शिकस्त होगी। 10 सदूर में से 9 की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमेरिकी मौर्रिख लिचमैन भी गलत साबित हो गए। यहाँ तक कि इससे पहले 2016 में अमेरिका की जीत की पेशगोई करने वाले थॉमस मिलर भी गलत साबित हो गए। अब की बार उनकी पेशगोई ये थी कि कैमला हैरिस ही जीतेंगी और ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अमेरिका में पेशगोइयों का सिलसिला जारी था। इलेक्शन के अंदर अवाम में ट्रंप की मकबूलियत नजर आ रही थी और पेशगोइयों में कैमला हैरिस जीती हुई नजर आ रही थी। अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून ने भी लिखा कि कैमला हैरिस की बर्तरी बहुत बड़ी और वाज़े होगी। इंतखाबात से चंद घंटे कबल मुस्तकबिल पर नजर रखने वाले पंडितों ने कैमला हैरिस को विक्ट्री स्पीच की तैयारी करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था, लेकिन फिर ये सब गलत साबित हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने सिर्फ कैमला हैरिस को ही शिकस्त नहीं दी, बल्कि 10 सदूर में से 9 की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमेरिकी मौर्रिख लिचमैन से लेकर सदारती तारीखदान एलन लिंच तक सबको गलत साबित कर दिया। सदारती तारीखदान एलन लिंचमैन अपनी पेशगोई पर कायम रहे और कहा कि व्हाइट हाउस की दौड़ में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस शिकस्त देंगी और वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनकर एक बार फिर व्हाइट हाउस की मकीन बन जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबको हैरान कर दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि शिकस्त देने के बाद 40 मिनट की लंबी तवील तरीन विक्ट्री स्पीच में सबका शुक्रिया भी अदा करते रहे और ये वाजे कर दिया वो एक बार फिर अपने गुज़िश्ता दौर के प्रोजेक्ट पर अमल करेंगे और अमेरिका को एक बार फिर ग्रेट अमेरिका अगेन के ट्रैक पर डाला जाएगा, जिसमें कई नए वादे भी शामिल किए गए हैं। जंगें खत्म की जाएंगी और अमेरिका की मईशत पर फोकस किया जाएगा।